guys, welcome to Govind Education. Today we are going to start from class 5th, chapter 3rd about concepts of area and parameters. See, we will discuss today about the area and parameter of square, rectangle and triangle. So first I'll tell you about square. In square, all sides are equal, which is a definition of square. You can say that all sides are equal. So अगर हम एक साइड A मान लेते हैं तो उसकी दूसरी साइड भी A होगी, थर्ड साइड भी A होगी और फोर्थ साइड भी A होगी. That means all sides are equal. Now we will come to the question, what is the area and what is the parameter. सबसे पहले हमारे को पता चलना चाहिए कि एरिया है क्या. So for that I will show you what is area and what is parameter. See, in this we will show one square. पैरामीटर क्या होता है कि उसकी साइड बाउंड्री को टोटल लेंथ को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, दैट इज अ पेरीमीटर. नाउ व्हाट इज द एरिया. अब इसी स्क्वायर को ले लेते हैं. अगर हम स्क्वायर का इनसाइड सारा कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम दिस लाइन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट पूरा कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर वाला सारा एरिया कि उसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है शेप ने. तो दैट इज द एरिया इज द मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ द सरफेस विच a shape is occupied. The perimeter of a square is 4a. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a plus a plus a plus a. ऑल साइड्स का अगर हम सम कर देते हैं तो वो भी 4a आ जाएगा. अगर हमें उसके अंदर का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज रिटन हेयर. एरिया ऑफ द स्क्वायर इज a multiplied by a or a power 2. That means side, if we multiply side by side, that is the area. अब ये तो हो गया आपका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का. इसी तरह हम रेक्टेंगल के पास जाते हैं. सबसे फर्स्ट वाला है रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल में क्या है, इसमें 4 साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो हमने क्या किया, इसमें L लेंथ और लेंथ कितना हो गया इसका 2L, क्योंकि वो सेम है. ब्रेड्थ और ब्रेड्थ क्या हो गया प्लस 2B, क्योंकि वो सेम है. तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 को कॉमन निकाल के L प्लस B, विच इज द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर विच इज रिटन ओवर हेयर. एरिया क्या है, जो उसने पूरा अंदर से कवर किया हुआ है. ये येलो पार्ट है, जो पूरा अंदर से जो येलोइश पार्ट है कवर है, उसका एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का. तो उसका एरिया है हमारे पास, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. जिसकी जितनी उसकी लेंथ है और जितनी उसकी ब्रेड्थ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर ये साइड 4 है और ये साइड 5 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 20 आ जाएगा. नेक्स्ट आते हैं ट्रायंगल के कंसेप्ट पे. ट्रायंगल की साइड्स है A, B एंड C. तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, ये आप सबको पता है कि उसको ऐड कर देंगे साइड्स को तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा, विच इज आउटर साइड्स ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, ट्रायंगल के ये वर्टिसेस होते हैं. तो दिस वर्टेक्स इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल. अब देखिए
इसमें क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की दो साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स हमने पहले ही देखा कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी इसके सामने वाली ऑपोजिट साइड, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो अगर हम इस रेक्टेंगल को बीच में से कट कर देते हैं तो ये क्या बन गए, दो ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल बन गया और एक ये ट्रायंगल बन गया। तो इनकी साइड्स भी 3 और 4 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे दिख जाएंगे आपको, दो ट्रायंगल बने हैं 3 और 4। अब इनका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये हमारा बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ 3 इंटू 4, हाफ ऑफ 12 इज 6। ये वाले ट्रायंगल की 6 एरिया है, तो ये वाले ट्रायंगल का भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। हम एरिया हमेशा, जो भी आपका यूनिट है, एरिया का यूनिट जो भी होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, कुछ भी होगा, तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं क्योंकि दो साइड्स मल्टीप्लाई हुई हैं। हमने इससे ये भी डिराइव किया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, area of triangle is equals to half the area of rectangle। ये वाला रेक्टेंगल था जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके क्या किया, ट्रायंगल बनाया। दो ट्रायंगल में सेम एरिया आया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एक ट्रायंगल का एरिया जब भी आएगा तो वो क्या होगा, हमेशा हाफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कम्स विद हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इनके सारे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके सबके यूनिट मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट है वो स्क्वायर में जाएगा। And that's all for today. Thank you for watching the video. If you like the video, please like, subscribe to my channel Govind Education. I'll soon be back with some new concepts. Thank you. Bye bye.